ओम नमः शिवाय। श्री शक्ति भक्त विपन खन्ना के आप सबको नमस्कार। दोस्तों, ईश्वर ने हमें जुबान दी है, जीवा, जिसे अंग्रेजी में टंग कहते हैं। क्या ये आपके अंकुश में है कि ये निरंकुश है? मेरा आज का विषय यही है कि आपकी जीवा आपके अंकुश में है या निरंकुश है, कि आप कभी कुछ बोल देते हैं। अगर आप संयम में बोलते हैं, एक सोच समझ के बोलते हैं, तो आप बहुत से अपमानों से बच जाते हैं। इसका कारण क्या है कि आपने कई लोग देखा होगा जो पक 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 चलते रहते, बोलते रहते हैं। उनकी अपनी जुबान पर लगाम नहीं होती। आज जुबान पे लगाम बोलो या अपनी जुबान पे अंकुश बोलो, उनका कार्य बस यही है, सामने वाले को सुनाओ दूं कैसे भी, वो बात सही है या गलत है उसको निर्धारित नहीं करना। वो सामने वाले को उस बात का क्या आघात होगा वो ये नहीं सोचते। उन्होंने सोचा कि भाई मैंने बोल दिया मतलब बात सही है। क्या आप अपनी जुबान पे अंकुश लगा पाते हैं? दोस्तों, ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे समाज के अंदर। पूरी मतलब ये कोई समाज नहीं, हर समाज में ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार के कार्य करते हैं, जो बोलने में उनकी जुबान में कोई अंकुश नहीं है। और जबकि ईश्वर ने हमें 32 दांत दिए हैं जिसके बीच में जीवा बंद रहती है, क्योंकि फिर भी अगर वो ना हो तो कितनी अनियंत्रित होगी ये सोचो। जो दिमाग के तंत्र से जुड़ी होती है कि हम जो सोचते हैं जीवा वही बोलती है, और हम कभी ये भी नहीं सोचते कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। आज कई जगह पे मुहावरे बने हुए हैं कि तीर कमान से अक्षर जुबान से निकले हुए कभी वापस नहीं आते। आप कभी किसी को कुछ बोल देते हैं, बाद में आपको उसी बात पे पछताना पड़ता है, उसके लिए पछताना पड़ता है। दोस्तों, वो पछतावा करने से बेहतर ये होता है कि हमारी जुबान अपनी अंकुश में रहे, कंट्रोल में रहे, लगाम में रहे, कि जिसे हमें जब जहाँ चाहे उतना ही बोले। क्योंकि कई बार बड़े बड़े चीज़ें बोलने से अच्छा एक लफ्ज़ में बात ख़त्म हो जाती है, जिसमें एक आपका क्रोध भी शांत हो जाता है और जो वाद विवाद होता है वो भी नहीं उठता। हम कई जगह देखते हैं कि ये चीज़ें आपस में वाद विवाद इतना बढ़ जाता है कि किसी का फिर वो सीधा वार्तालाप वो गाली लात में चलती है। गाली लाल मुक्का गुस्से सब चालू हो जाते हैं, क्योंकि वो जुबान से जवाब नहीं दे पाते, तो वो हाथों से और गालियों से शुरू हो जाते हैं। ये होते हैं निरंकुश लोग, जिनका अपने आप पे अंकुश नहीं है। अंकुश वाले वो लोग हैं जो अपनी बात को कहते हैं, अगर सामने वाला कुछ कह रहा है उसको सुनते हैं, फिर उसके ऊपर निर्धारित करते हैं कि उसका जवाब क्या देना चाहिए। ये होती है लगाम। उसको निरंकुश नहीं करते अपनी जीवा को, वो इतने संतुलित बोलते हैं कि उनकी बातों में महत्व होता है, बातों का वजन होता है। बहुत सोच समझ के बोलना। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और बताऊंगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो बोलते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन जब बोलेंगे तब बोलते हैं ना, छप्पड़ फाड़ देंगे। ऐसे लोग भी हैं। और कई लोग ऐसे हैं कि कोई उनको खुद ने बोलना, दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाना। इस काम में बहुत लोग महारथी होते हैं। इसमें वो अपने ऊपर कभी नहीं दोष आने देंगे,
वो सदा कंधा ढूंढते हैं जिसके कंधे पे चढ़ के बंदूक चलाते हैं। वो खुद कुछ नहीं बोलते। ऐसे लोग मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं, कि जो दूसरे के कंधे पे बंदूक चलाते हैं। इसमें आप परिवार में कईयों को देखो, कोई पुरुष हो या नारी में किसी को डेफिनेशन नहीं दे रहा। ये गुण है, ये गुण ऐसा है कि अपने हाथ काले मत करो, दूसरों को काला पोत दो। वो उस इंसान के कंधे पे बंदूक चलाएंगे कि जो अपना सामने बोले और हम चुपचाप निकल जाए, अपने पाँव गंदे ना हो, पाँव पे पानी ना पड़े, हम बच जाए। और ऐसे हमारे समाज में बहुत भरे पड़े, क्योंकि समाज बना ही ऐसे लोगों से है कि तरह तरह के जीव ईश्वर ने पैदा किए। इसीलिए मैं ये विषय लेके आया कि क्या हम अंकुश में हैं या निरंकुश है। इसमें एक तबका आपको बता ही दिया कि जो दूसरे को कंधा ढूंढते हैं। तो दोस्तों, बोलने से पहले एक बार सोचना बहुत अच्छा होता है। मैंने आपको कई बार इस बात का जिक्र किया है कि मुझे ये महादेव की बात बहुत अच्छी लगती थी कि जब उनका वाद विवाद होता माता से, तो चुपचाप अपना कमंडल उठाते थे और बाहर निकल जाते थे। वाद विवाद तब होगा जब आप वार्ता करोगे। जब आप वार्ता करोगे तो वाद विवाद होना जायज़ भी है और नाजायज़ भी है। जायज़ ये है कि अगर तो सही वार्ता चल रही है तो जायज़ है, सामने वाला समझने को तैयार है, तो आप वार्तालाप उससे की जाती है। हम अगर आपस में बात कर रहे हैं, अगर सामने वाला समझ रहा है, सुन रहा है, तो आपकी वार्तालाप सही है। अगर सामने वाला अपनी ही टांग उठा के खड़ा होगा तो आप कैसे वार्तालाप करोगे? खुद को तो गलत साबित करेगा ही, और खुद को गलत कोई भी साबित नहीं करना। अगर आप गलत हो तो उसको स्वीकार करना सबसे बड़ी खूबी है। हो सकता है मैं भी हूँ, कोई बात मुँह से निकल जाती है गलती से, जुबान हमारे पास भी है, वो निकलती है, तो उसको अगर आपको एहसास हो जाता है, तो इसके ऊपर सबसे अच्छा फॉर्मूला क्या है कि उस गलती को स्वीकार करो। जीवन है, हमसे बहुत गलतियाँ हुई हैं, हमने उस बात को स्वीकार किया है कि हाँ मैंने गलती की है। अगर सामने वाला भी गलत कर रहा है तो उसको एहसास भी दिलाए, भैया तू भी इधर गलत है। अगर वो सामने वाला नहीं स्वीकार कर रहा तो उसको छोड़ देना बेटर समझे। उस इंसान से अगर आपको पता है कि ये आदमी हमेशा ऐसी ही बात करता है, आप कितनी बार सह लो। एक हर चीज़ की एक सीमा होती है। आप जब सीमा से बाहर चला जाए कोई चीज़, तो उसका हल यही है कि उस इंसान से दूरी बनाओ। ना उसके सामने मुख खोलो, ना अपनी बेइज्जती करो, ना सामने वाले की कराने की जरूरत है। क्योंकि हर एक इंसान जब आपस में वाद विवाद होता है ना, आप किसी को डेफिनेशन नहीं दे सकते कि सामने वाला गलत था। हमारे मुख पे कुछ नहीं लिखा हुआ ईश्वर ने कि ये बात 100% सही बोल रहा है, नहीं। हो सकता है मेरी बात आपको मुझे सही लग रही, जो आपको ना लगती हो। हर किसी का अपना सोचने का नजरिया है, और हर कोई अपने ईश्वर द्वारा दिए गए दिमाग के हिसाब से सोचता है। अब जिसके पास कोई दिमाग ना हो उसको क्या करो? आपकी सोच और उसकी सोच नहीं मिल रही है तो आप क्या करो? आप क्या उसको मार कूट के समझाओगे? नहीं, बच्चे नहीं समझते। आपका अगर बच्चा छोटा भी है, आप उसको समझाओगे 2 बार 3 बार, जब नहीं समझे आप तो अगर थप्पड़ मारोगे। जब थप्पड़ मारने से समस्या हल नहीं होती। जो चीज़ उसे नहीं समझनी, आप उसको जितना मर्जी मार लो, वो ढीठ हो जाएगा, जिद्दी हो जाएगा, लेकिन बात नहीं समझेगा। इससे बेहतर यही है कि आप उसको समझाने उसको वक्त पे छोड़ दो। वो वक्त आता है, हर इंसान सीखता है। आप किसी को सिखाने बैठो, को समझाने बैठो को, तो वहाँ पे वाद विवाद होना ही होना, क्योंकि कोई जीव अपने आप को गलत नहीं समझता।
अब मैं बोलूँ मैं गलत नहीं, मैं समझूंगा नहीं, मैं भी नहीं समझूंगा। मैं अपनी बात को खड़ा करने की कोशिश करूँगा कि शायद मैं आपको कन्विंस कर दूँ। ये निरंकुशता ऐसी है कि इंसान कभी भी सामने वालों को समझना नहीं चाहता। आदमी वाद विवाद भी इधर ही खड़े होते हैं। जहाँ जो गलत लग रहा है आपको, अगर आप उसको समझा सकते हैं तो ठीक है। अगर आप उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, आप छोड़ सकते हो बात को छोड़ देगा। अगर आपको लगता है कि ये बात भी छोड़ नहीं सकता, ये भी मतलब, फिर क्या करो? कोई तो हल चाहिए। फिर हल यही अच्छा है कि उसको नमस्कार कर दीजिए और अपनी ज़िंदगी जिए। ये चीज़ें ऐसी हैं, आज मैं क्या, हर परिवार में हर इंसान के साथ ये चीज़ होनी है। तभी मैं ये विषय लेके आया कि हम अंकुश में रहते हैं कि निरंकुश है। और कोशिश यही करनी चाहिए कि जितना हम आपस के रिश्तों को समझें, अपने बच्चों को समझें, तो हमें उन्हें भी ये चीज़ समझानी चाहिए, बेटा जितना सही नाप तोल के बोलोगे, जितना सही बोलोगे, अगर आपको बात सही लगती है, अगर वो ना बोलने से भी काम चल जाता है तो काम मत बोलो। आपको पता सामने वालों की ये बात चुभ सकती है, तकलीफ दे सकती है, कष्टदायक है, तो कोशिश करो कि वो बात को आप छोड़ दो। अगर ये अंकुश, ये आप अपनी जुबान पे लगाम, और ये जो अपनी सोच के ऊपर आप कंट्रोल करके चलेंगे, तो मेरे हिसाब से हम लोग 70 से 80% झगड़े ख़त्म कर लेते हैं। हम वाद विवाद में फंसना नहीं चाहते। ना तो हम वकील हैं, ना हम वो क्या बोलते हैं कि जो झगड़ालू लोग होते हैं कि 24 घंटे झगड़ते रहो, उनमें से। तो आप कैसे हो? तो ये चीज़ निर्धारित करना आपका काम। हमको इन चीज़ों पे बहुत सोच समझ के चलना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ हमारे सुखद जीवन के लिए सही मार्ग बनाती है। एक परिवार सुखी कैसे होता है? अगर आप देखो, आप अगर अपनी पत्नी से 24 घंटे वाद विवाद करते हो, 24 घंटे अगर पत्नी को बोलो, आपको लगेगा कि पत्नी झगड़ालू है, पत्नी को लगेगा पति झगड़ालू है, तो उन चीज़ों में विवाद कभी ख़त्म नहीं होता, वो विवाद बढ़ता रहता है। वहाँ पे एक मौन रहना सबसे अच्छा कार्य है। अपनी जुबान पे अंकुश, स्वतः पे अंकुश लगाना सबसे बढ़िया काम है। निरंकुश होने वाला इंसान कभी इतना घातक हो जाता है, क्योंकि निरंकुशता कई बार आपको, आपके संबंधों को विच्छेद कर देती है। संबंध विच्छेद हो गया तो आप वापस उसको सुधार नहीं सकते। आप जितना भी सुधारने की कोशिश करोगे, जब भी वो बात उठेगी तो वाद विवाद होगा ही होगा। इसीलिए खुद पे अंकुश रखना सबसे सही कार्य है। खुद को अंकुश रखो, खुद को मर्यादा में रखो, खुद को संभाल के रखने से हम बहुत सारे विवादों को ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि हमें हर किसी को समाज की ज़रूरत है, रिश्तों की ज़रूरत है। अकेले जीवन जीना बहुत मुश्किल है। मैं इम्पॉसिबल तो नहीं कहूँगा, लेकिन दोस्तों जीवन अकेले जीना में अपना अपना स्वभाव है। मेरे जैसा इंसान तो रह नहीं सकता। मुझे परिवार भी चाहिए, यार दोस्त भी चाहिए, बट ये नहीं, मैं घुस के नहीं जीता। एक सीमा में अपने जीवन को इतना नियंत्रित रखा हुआ है कि आप नियंत्रण में रहोगे। ना कोई किसी से वाद विवाद, उसमें जाने नहीं। अगर 4 अक्षर में बात खत्म होती है, उसको ख़त्म कर देना बेहतर समझता। अगर आपको पता कोई सामने वाला आपसे लड़ने नहीं आया है, तो उसकी लड़ाई को उधर ही ख़त्म कर दो। उसको लड़ने का मौका मत दो, उसको संतुलित रखो। आज पता सामने वाला विवाद करने आया है, सामने वाला आपसे बहसने आया है, झगड़ा करने आया है, आप कोशिश ये करो कि अगर 3 अक्षर में, 2 अक्षर में, एक ही अक्षर में बात खत्म होती है तो उधर ही खत्म कर दो। सामने वाला अगर बोलना शुरू करेगा तो फिर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा,
आपका स्वभाव का हर किसी का अपना अपना है, तो उसको आप नियंत्रित कर लोगे तो ठीक है, सुनते रहो फिर उसकी, नहीं तो उसको उधर ही रोक दो, उधर से उठ के चले जाओ, ज़्यादा बेहतर है, वो काम खत्म हो। सो दोस्तों, मेरा ये विषय यही था, कि इसीलिए मैं आपके पास आया था। अगर आपको ये विषय पसंद आए तो कृपया आप मुझे भी कोई ऐसे विषय हो जिस पे आप बात करना चाहते हैं तो कृपया मुझे मैसेज में डालें, इसके अंदर लिख के दें, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँ। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है कृपया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। ओम नमः शिवाय।